हेलो दोस्तों, आज हम मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है वेतन और जिसके मेन लीड है साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत। और ये मूवी आपको जरूर पसंद आएगी। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं अपने मेन थीम में। तो कहानी की शुरुआत में हमें चंद्र प्रकाश ह्यूमन राइट्स के सीनियर ऑफिसर को दिखाते हैं, जो कि न्यूली में ज्वाइन हुए पुलिस ऑफिसर को सिखाते हैं कि कैसे हमें क्रिमिनल को एक चांस देना चाहिए, उन्हें अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए। जो कि अभी हाल ही में जो न्यूली पुलिस ज्वाइन किए थे उन्हीं के लिए ये चंद्र प्रकाश ट्रेनिंग बता रहे होते हैं। और फिर हमें सीन दिखाते हैं एक सरकारी स्कूल में, जहाँ पे हम देखते हैं कि अपने टीचर का एमएमएस बनाकर पीछे कुछ स्टूडेंट उसका एमएमएस वीडियो बनाकर डाल देते हैं और वो वीडियो हाल ही में वायरल होने लगती हैं और उसके रिलेटेड कई सारे कुछ दिन के बाद वीडियो आने लगते हैं, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लेता है। फिर इसके बाद हमें पैट्रिक नाम के एक लड़के को दिखाते हैं, जो कि एक क्रिमिनल के यहाँ वो चाय बनाने का काम करता था। दरअसल वो क्रिमिनल जो है अपने स्मगलिंग का डीलिंग करने वाला होता, तभी वहाँ अध्ययन नाम का ऑफिसर आता है और गुंडे को तोड़ फोड़ कर उन्हें रंगे हाथ स्मगलिंग करते हुए पकड़ लेता है। अध्ययन जो है आईपीएस ऑफिसर होता है और फिर हमें बाद में पता चलता है कि पैट्रिक जो है अध्ययन का सीक्रेट एजेंट है। अगर उसे वहाँ कोई गलत लगता है तो वो सीक्रेट एजेंट बन के उसे गुप्त रूप से सारी सूचना दे देता था पैट्रिक। और फिर हम देखते हैं अध्ययन के फैमिली के बारे में, जो कि इसकी पत्नी धरा और उसका भतीजा रहता है और अध्ययन का कोई बेटी या बेटा नहीं रहता। इस बात का उन्हें बहुत दुख रहता है, लेकिन उन्हें अपने बड़े भाई का बेटे भतीजों को ही पालकर अपना बेटा ही मानते हैं। और फिर हम देखते हैं श्रेया नाम के एक टीचर को देखते हैं, जो कि अभी हाल ही में उसने स्कूल ज्वाइन की थी। और फिर हम देखते हैं कि उसके स्कूल में कुछ क्रिमिनल ने उसे स्कूल को स्मगलिंग का घर बना लिया था और पुलिस स्टेशन से उसने कई बार लेटर भी लिखवाए और रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, लेकिन उसकी सुनवाई कहीं नहीं होती है। तब उसे अध्ययन ऑफिसर के बारे में पता चलता है। तब श्रेया जो है अध्ययन ऑफिसर को एक लेटर लिखती है और अध्ययन जो है उस लेटर को पढ़ते ही अपने पैट्रिक नाम के गुप्त जासूस को वहां भेज देते हैं और सब कुछ पता लगाने को करते हैं। और वो पैट्रिक जो है वहां पे जाके सब कुछ पता करता है। और फिर हम देखते हैं कुछ ही दिन के बाद वहां अध्ययन जो है अपने टीमों को साथ आता है और उन्हीं क्रिमिनल को मारता है और बीच रास्ते में गाड़ी रोक कर उन लोगों का इनकाउंटर भी कर देता है और ये केस यहीं पे सॉल्व हो जाता है। अभी हमें श्रेया के बारे में बताया जाता है, जो कि वो कैसे अनाथ बच्चे और गरीब बच्चों को पढ़ा रही होती है और वो लोगों का कैसे ध्यान रखती है। और फिर हम देखते हैं कि वो घर घर जाकर सबका वीडियो बनाती है और उनके बारे में कुछ जांच पड़ताल करती है। अब वो क्या जांच पड़ताल करती है और क्या वीडियो बनाती है, ये हमें फिल्म के आगे की कहानी में पता चलेगा गाइज। और फिर हम देखते हैं कि अध्ययन के ऊपर इंक्वायरी बैठ गई है, क्योंकि उसने बिना परमिशन के उन गैंग वालों को इनकाउंटर कर दिया था। लेकिन अध्ययन और उसकी पूरी टीम कुछ झूठ बहाना बनाकर वहाँ से अपने ऊपर इंक्वायरी हटवा लेते हैं। और फिर हम देखते हैं श्रेया के स्कूल में उसे कुछ लोग उसका रेप कर रहे होते हैं और उसका रेप करके उसका बॉडी पानी टंकी में डाल देते हैं, जिसकी उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। और पता लगने पर वहाँ पे पूरी पुलिस टीम वहाँ पहुँच जाती है और एविडेंस ढूंढने लगती है। और फिर हम देखते हैं अध्ययन के, जो कि उसके मोबाइल में श्रेया का कई बार मिस कॉल आया हुआ था, जो कि अध्ययन सोचता कि अगर मैं उस वक्त फ़ोन उठा लिया तो श्रेया की मौत नहीं होती और वो उसका मौत का पूरे जिम्मेदार अपने आप को ठहरा रहा था। और वो तभी ठान लेता है कि मैं ही उसका केस सॉल्व करूंगा और उसके कातिल को मैं सज़ाएं मैं ही दिलाऊंगा। तभी देखते हैं कि हम वहाँ के लोग श्रेया के इंसाफ दिलाने के लिए कई लोग सड़क पे खड़े आ गए हैं और मोर्चे भी हो रहे थे। इसलिए कमिश्नर ऑफिसर जो है एक हरी नाम के सीनियर ऑफिसर को इस केस को सॉल्व करने के लिए देता है। और फिर हम देखते हैं कि अध्ययन भी किसी न किसी तरह की चाह रहा था कि वो केस उसे सॉल्व करने को मिल जाए, लेकिन उसका सीनियर ऑफिसर उसे मना कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि एसीपी रूपा जो है अपने सीनियर ऑफिसर को बताती है कि सर हमें श्रेया का मोबाइल मिला है, जो कि उसका जीपीएस हमने ट्रैक कर लिया। उन्होंने उसका मोबाइल लेकर गए हैं। और फिर हम देखते हैं कि उसका जीपीएस के ट्रैक के जरिए वो लोग मुजरिम के यहाँ पहुँच जाते हैं और उस मुजरिम का नाम होता है गुना नाम होता है। और वो गुना जो है उसके दुकान पे जाते ही सब लोग पहले उसका मोबाइल देखते हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है कि कैसे उसका रेप का वीडियो बनाया हुआ है। और फिर हम देखते हैं लास्ट मिस कॉल भी गुना ने ही किया था और वहाँ के पब्लिक लोग भी गुना को फांसी की सजा दिलाने की मांग कर रहे होते हैं और गुना को अरेस्ट कर लिया जाता है। और फिर हमें सीन फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि गुना ने श्रेया के स्कूल में घुसता है और उसे बेरहमी की तरह से उसे बलात्कार करने की कोशिश करता है। और फिर हम देखते हैं कि सीन प्रेजेंट में आती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि गुना का सेक्सुअल जांच की जाए। और फिर हम देखते हैं इससे पहले जांच होती है, उससे पहले वो वहाँ से चला गया था। मतलब कि गुना जो है तमिलनाडु समुद्र के रास्ते वहाँ से भागने वाला होता है रात में। और फिर देखते हैं कि इस केस को सॉल्व करने के लिए हरी के साथ आईपीएस ऑफिसर अध्ययन को भी ले लिया जाता है। और फिर उसके सीनियर ऑफिसर कहते हैं कि अध्ययन तुम्हें गुना को एक
हफ्ते के अंदर उसका इनकाउंटर करना है और साथ ही साथ 1 हफ्ते के अंदर तुम्हें इस केस को क्लोज करना है। तभी अध्ययन जो है कॉन्फिडेंस से बोलता है कि जी सर ये सॉल्व हो जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि अध्ययन जो है अपनी पूरी टीम को लगा देता है और पैट्रिक को पता लगाने के लिए भेज देता है कि पता लगाओ कि इसे भगाने में किसका हाथ है गुनाह को। और फिर पैट्रिक कुछ ही घंटों में पता लगा लेता है कि इसे भगाने वाला मिल गया और फिर उसे पता चल जाता है कि समुद्री रास्ते वो आज रात को गुनाह जो है तमिलनाडु छोड़ने वाला था। और फिर हम देखते हैं अध्ययन और उसकी पूरी टीम समुद्र के रास्ते वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे गुनाह भागने वाला होता है। और फिर हम देखते हैं कि पैट्रिक को वीडियो बनाने के लिए कहता है और उसका इनकाउंटर कर देता है। और फिर अब इधर चारों तरफ अध्ययन का नाम ही नाम हो रहा था क्योंकि उसने अपने सीनियर के दिए हुए गए समय के अनुसार उसने केस को सॉल्व कर दिया। और फिर वहाँ की पब्लिक भी काफ़ी खुश होती है कि हमारे ऑफिसर ने उस गुनाहगार को मार दिया। लेकिन हम देखते हैं कि ह्यूमन राइट्स के ऑफिसर जय प्रकाश जो है खिलाफ होते हैं अध्ययन के खिलाफ और कहते हैं कि तुमने क्यों नहीं उसे क्रिमिनल को बोलने का मौका क्यों नहीं दिया। तभी वो बताते हैं कि उसने हमारे ऑफिसर को पकड़ रखा था और उसकी हमें जान बचाने के लिए हमने मजबूरन उसे एनकाउंटर करना पड़ा। तभी कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है और उसे वीडियो दिखाते हैं ह्यूमन राइट्स चंद्रदेव प्रकाश को। और फिर हम देखते हैं कि उन्हें वीडियो में देखने में कुछ गड़बड़ लग रहा होता है और चंद्रदेव प्रकाश अपने ऑफिसर से कहते हैं कि इस म्यूट के वीडियो में ज़रा पता लगाओ बैकग्राउंड में क्या बोल रहा है गुनाह। तभी हमें पता चलता है कि उस वीडियो में ऑलरेडी गुनाह जो है अपने आप को सरेंडर करने की बात कर रहा होता है, लेकिन जो है झट्टे से ने उससे पहले अध्ययन जो है उसका इनकाउंटर कर देता है। तभी चंद्रदेव प्रकाश अध्ययन के खिलाफ और उसकी टीम के खिलाफ इंक्वायरी बैठा देते हैं और उसे इंक्वायरी के लिए खुद बैठ जाते हैं। तभी कहते हैं कि तुमने जो भी किया गलत किया। तभी चंद्रदेव प्रकाश कहते हैं कि तुमने ये शुरू से जांच पड़ताल नहीं किया, तुमने शुरू से इस केस को भी सॉल्व नहीं किया था, सीधा इनकाउंटर कर दिया। और इसका जवाब देने के लिए अध्ययन के पास कुछ नहीं होता है। और वहाँ से चले जाने के बाद अध्ययन जो है अपनी पूरी टीम के साथ गुने के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करने को कहता है। और फिर पता लगाता है कि जब पहली बार गुनाह जेल गया था तो उसका बेल कराने वाला कोई और नहीं बल्कि शरण्या थी और उसका जेल जाने में हैरेसमेंट का केस था, जो कि इस केस में बेल आसानी से मिल जाती है और शरण्या ने कराया था। तभी उसका लास्ट मिस कॉल जो था गुनाह को था। और फिर हमें पता चलता है गुनाह उस वक्त जब उसका रेप हो रहा था शरण्या का तो वो हैदराबाद थे। यानी कि अब अध्ययन को धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ रहा था और उसने कुछ एज्यूम करके बताता है कि हमने एक बेगुनाह लड़के को मार दिया। जब उसका रेप हो रहा था उस वक्त गुनाह जो है हैदराबाद में था और हमें अंदाज़ा नहीं लगा सकते हमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। और इधर हम देखते हैं कि ह्यूमन राइट्स के ऑफिसर चंद्रदेव प्रकाश वो अध्ययन और अध्ययन के पूरी टीम के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होने की मांग कर रहे होते हैं। और इधर देखते हैं कि दोबारा से शरण्या के जहाँ पे उसका एनकाउंटर हुआ था वहाँ पे ये लोग जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि अध्ययन जो है अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ जहाँ पे रेप हुआ था शरण्या का उस अड्डे पे जाते हैं और कुछ पता लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी वहाँ नहीं मिलता है। इधर सब कुछ अध्ययन और अध्ययन की पूरी टीम के साथ सबूत जुटाने में लग गया था चंद्रदेव प्रकाश और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने ही वाला होता है। और फिर इधर अपने आप को 2 बेगुनाहों को कातिल समझ बैठा था अध्ययन और फिर वहां से उन लोगों को कहता है कि मैं उन लोगों को जरूर सजा दिलाऊंगा जिन्होंने शरण्या का रेप किया है। और इधर देखते हैं कि रात काफी हो गई है। तभी अध्ययन जय प्रकाश देव के घर पे जाता है और उनसे कहता है कि मेरी इंक्वायरी कुछ दिन के लिए रुकवा दो। तभी जय देव प्रकाश जो है गुना के घर पे ले जाते हैं और उनके फैमिली को दिखाते हैं कि कैसे उसकी माँ अपने बेटे की खोने की सदमे में डिप्रेशन में चली गई है और उसकी गुनाह की बहन तो रो रोकर बहुत बुरा हाल हुआ है। तभी उसकी बहन गुनाह के जरिए कहती है कि तुम मेरे बेटे को निर्दोष साबित करा दो, तुम्हें और तुम्हारी टीम को माफ़ कर पाऊंगी। और अध्ययन भी चंद्रदेव प्रकाश से कहता है कि आप सर बस मेरी इंक्वायरी कुछ दिन के लिए रुकवा दे, बाकी आप मेरे पे छोड़ देंगे, मैं आपको केस सॉल्व करवा दूंगा। तभी हम देखते हैं कि अब अध्ययन जो है अपनी पूरी टीम के साथ पूरी शिद्दत से उस केस को सॉल्व करने में लग जाते हैं। और फिर सबसे पहले अध्ययन जो है गुनाह और शरण्या के घर के पास जो आज सीसीटीवी कैमरे लगे थे उन पर वो नज़र रखने के कहता है। तो पैट्रिक उस पर नज़र रखता है और वो ऑब्जर्व करता है और फिर हमें सीसीटीवी कैमरे में दिखाई देता है कि एक आदमी जो है मास्क पहनकर हाथ में कुछ सामान लिए कहीं जा रहा होता है, लेकिन जब वो दोबारा वापस आता है तो वो सामान वापस वहाँ नहीं रहता है। और फिर हम देखते हैं कुछ ही दूरी के बाद सीसीटीवी कैमरे में वो पेट्रोल पंप पे जब अपना चेहरा दिखा रहा था तो वो ढक लेता है, मास्क पहना रहता है। तभी अध्ययन और हरीश वहीं पे पास पे रहते हैं और अध्ययन जो है पूरे कॉन्फिडेंस से कहता है कि असली कातिल यही है। तभी हरीश पूछता है कि तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि ये असली कातिल यही है। तभी अध्ययन जो है हरीश को पास की पैकेट दिखा देता है, जो कि पास की पैकेट उस आदमी के पास भी रहता था और साथ ही साथ जहाँ पे शरण्या का जहाँ बलात्कार हुआ था वहाँ पे भी पैकेट ये पाया गया था। और फिर पैट्रिक से कैसे इस आदमी को पता लगवाने को कहता है और देखते हैं कि पैट्रिक जो है कुछ ही देर में उस आदमी को पता करवा लेता है और फिर पता चलता है उसका नाम गुणंजय है, जो कि वो बहुत खतरनाक आदमी है। और फिर
वो माइलस्टोन में काम भी करता है। तभी पैट्रिक को वहाँ पे भेज देता है, जाके तुम उसे ऑब्जर्व करो। लेकिन जब भी उसके स्पाइस कैमरे से पैट्रिक उन्हें ऑब्जर्व कर रहा था, तभी गुणराज के गुंडे आ जाते हैं और उसे कुछ घेर लेते हैं और उसे मारने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ पे अध्ययन आ जाता है और उन्हीं के आदमियों को खूब मारता पीटता है और साथ ही साथ गुणराज को भी गिरफ्तार कर लेता है। और फिर गुणराज के इंक्वायरी करने के बाद उसे पता लगता है कि गुणराज को भी कोई सृण्य को मारने का कोई सुपारी दिया था। और फिर हम देखते हैं कि गुणराज को जब जेल ले जाते समय किसी ने गुणराज की मौत कर दिया था, मतलब उसे कोई मर्डर कर दिया था। अब अध्ययन और उसकी पूरी टीम की अब आखिरी उम्मीद भी चली गई थी सबूत जुटाने में। फिर वो लोग ढूंढते ढूंढते किसी दूसरे सबूत की तरफ जाते हैं ताकि गुनाह को बेकसूर साबित कर सकें। लेकिन उन्हें जाते जाते एक कंपनी के बारे में पता चलता है, जहां पे वो कंपनी वाले गुनाह पर हैरेसमेंट का केस करे थे और उनके बारे में पता लगाता है। और उनके बारे में पता लगाते लगाते अध्ययन जो है उस कंपनी के ऑनर के बारे में पता चलता है, जिसका नाम है नटराजन को दिखाते हैं, जो कि उस कंपनी का नाम NTA एकेडमी होता है और वो लोग ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाते रहते हैं। और फिर हम देखते हैं कि कुछ उसमें रहस्य की बात पता चलती है, जिसमें हमें पता चलता है कि शरण्या जो है कुछ साल पहले इस कंपनी के खिलाफ धरना लेकर बैठी थी अपने बच्चों के खिलाफ। और उसमें पता चलता है कि उस धरने में सबसे पहले गुनाह की बहन सबसे आगे थी और सबसे पहले वो जो है गुनाह के घर पे जाता है और उसकी मम्मी से पूरी कहानी पूछता है कि आप लोग धरने पे क्यों बैठे हैं। तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि और दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, इसलिए इसका अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा गाइस। तब तक गाइस हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। थैंक यू गाइस, बाय बाय, सी यू अगेन गाइस।